जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। 9.3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ग्राफ तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे, खैर बाकी सवालात हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें कह रहा है कि आपको एसेंट्रिसिटी, फोकाई फोकाई वर्टिसेस, कोवर्टिसेस, लेटस्ट रेक्टम, क्वेश्चन ऑफ डायरेक्टर्स मालूम करनी है। तो इलिप्स में और ये 6 पार्ट दिए, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आपके मैं क्वेश्चन नोटबुक पर सॉल्व कराता हूँ स्टूडेंट, तो हम देख लेते हैं भाई क्या कहता है ये। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है ये, अब ये देंगे हम मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। इक्वेशन ये दी हुई है, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से, बी स्क्वायर से, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाई के नीचे कॉन्स्टेंट जो है वो बड़ा है, इस वजह से हमने उसको कंसिडर किया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों कंपेयर करेंगे तो बी स्क्वायर जो है 9 के बराबर आएगा, तो बी की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। ए स्क्वायर जो है 25 था, तो ए की वैल्यू आ गई 5, ठीक है स्टूडेंट। आपको रिलेशन हमें पता है, सी स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो आप ये भी लिख सकते हो सी इज इक्वल टू 4। आप चाहो तो प्लस माइनस लगा दो। सर एक्सिस सही है भाई। अब बात करते हैं सेंट्रिसिटी की। सेंट्रिसिटी बराबर थी ई अपॉन ई इज इक्वल टू सी अपॉन है, तो ई ऐसे लिखा। सी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 5 है, तो ये सेंट्रिसिटी आ गई, ठीक है। फोकाई की बात करें तो फोकस होता है, ये वाई एक्सिस पे है, तो ट्रांसलेट नहीं, तो 0 कॉमा प्लस माइनस सी, तो 0 कॉमा प्लस माइनस 4 हो गया, ठीक है। वर्टिसेस की बात करें 0 कॉमा प्लस माइनस ए, तो 0 कॉमा प्लस माइनस 5, ठीक है। कोवर्टिसेस की बात करें सी डॉट बी कोवर्टिसेस, तो वो होता है बी प्लस माइनस बी कॉमा 0, तो आप चाहें तो प्लस माइनस 3 कॉमा 0। ये आपको याद होना चाहिए कि वर्टिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस जब मेजर एक्सिस हो तो आप वर्टिस क्या होता है, फोकस क्या होता है और कोवर्टेक्स क्या होता है, सही है। लेटेस्ट रेक्टम की बात की जाए तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो भाई आपको पता है वही होती है 2b स्क्वायर अपॉन है, चाहे वो ट्रांसलेटेड हो चाहे वो अपना वो हो गया कहते हैं नॉर्मल हो, जिसके क्या कहते हैं, तो उसके 2b स्क्वायर अपॉन ए ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2b स्क्वायर हमें दिया हुआ था 9, तो यहाँ 9 लिखा, ये हमें दिया हुआ 5, तो लेटेस्ट रेक्टम बराबर आ गई 18/5। ये सारी चीज़ें हमने इसकी निकाल ली, ठीक है। एक चीज़ क्या डायरेक्ट्रिक्स तो बराबर होती है y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, सही है। तो y ऐसे ही लिखा, जब ये y एक्सिस के मेजर एक्सिस प्लस माइनस ए कितना है 5, ई कितना है 4/5, तो ये हो गया 25/4, चाहे तो प्लस माइनस लगा दें, ठीक है। तो ये हमने इसका पार्ट 1 कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये समझ आ रहा होगा आपको। अब 2 में देखते हैं भाई। 2 में आपसे कह रहा है डियर स्टूडेंट कि आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये दिया हुआ 2 में आपको। अब इसमें आपके पास तो 1 का नाम दे दें, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से कंपेयर करेंगे क्योंकि ए के एक्स का जो कोफिशिएंट है बड़ा है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का नाम दे दें। कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ए की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो बी की वैल्यू आ गई √10, ठीक है। प्लस माइनस हमने नहीं लगा रहे, ठीक है भाई। सी निकालेंगे तो सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर कितना है 16 माइनस 10, तो सी स्क्वायर बराबर आ गया √6, सही है। प्लस माइनस हमने नहीं लगाया है। अब मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्सिस है, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी कितना है भाई, सी है √6 अपॉन ए कितना है 4,
तो ये सेंट्रिसिटी आ गई। ठीक है, इसके बाद फोकाई की बात करें तो उसको एफ से शो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग रहता है प्लस माइनस सी कॉमा ज़ीरो। तो सी कितना है, प्लस माइनस √6,0 फोकाई आ गया। वर्टिसेस की बात करें प्लस माइनस ए कॉमा ज़ीरो, तो प्लस माइनस ए कितना है 4,0, ये वर्टिसेस आ गया। तीनों चीज़ें आ गई, सेंट्रिसिटी, फोकाई, वर्टिसेस। ठीक है, को वर्टिसेस की बात करें तो 0, प्लस माइनस बी, तो 0, प्लस माइनस बी के अंदर आ गया √10। ठीक है स्टूडेंट, ये सारा मैं निकाल फोकाई, वर्टिसेस, को वर्टिसेस। ठीक है, उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम की बात कर लेते हैं। उसका फॉर्म, उसका वो होता है 2b² अपॉन ए। तो 2b² कितना है भाई 10 अपॉन ए कितना है 4। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 10। तो लेटेस्ट रेक्टम आया 5। ठीक है भाई, डायरेक्टर्स की बात की जाए तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई होता है। तो यहाँ प्लस माइनस ए कितना है 4, ई कितना है √6 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन √6। ठीक है, तो ये आ गई। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हमने सेंट्रिसिटी, फोकाई, वर्टिसेस, कोवर्टिसेस, लेटेस्ट रेक्टम, डायरेक्टर्स निकाली। ठीक है, ड्रॉ हम नहीं करा पाएंगे, आप बस सॉल्व ही कराएंगे। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब थ्री में बात किया तो स्टूडेंट थ्री जो है वो ट्रांसलेटेड है। ठीक है, यानी कि थ्री जो है वो ट्रांसलेटेड है। उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको पहले कंपेयर करें मेजर एक्सेस की पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। ठीक है, तो ये x² x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन सॉरी a² है, a² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये आपको किस तरह पता चलता है कि उसकी मेजर एक्सिस पैरेलल है एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, वो आप इसके नीचे कांस्टेंट नंबर देखेंगे। अगर यहाँ पर बड़ा है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और अगर वाई के साथ इधर नीचे बड़ा है तो वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर ए की वैल्यू देखो 25, तो ए की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, b² की वैल्यू हो गई 16, तो b की वैल्यू आ गई 4। अब c निकाल लेते हैं पहले। c² इक्वल टू a² माइनस b², c² इक्वल टू 25 माइनस 16, तो c² 9। ठीक है, तो ये हम वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पर माइनस एच किसके बराबर है -3 के, तो एच बराबर आ गया 3 के, माइनस के 4 के बराबर है, के बराबर आ गया -4 के। सही है, और यहाँ पर वर्टिसेस की बात की जाए एच प्लस माइनस ए कॉमा के बराबर होता है। ठीक है, अब आप चाहें तो एच की वैल्यू यहाँ पर 3 है, प्लस माइनस ए कितना है 5 कॉमा के कितना है -4। ये दो वैल्यू आ जाएंगी। अगर प्लस के साथ देखा जाए तो आएगी 8 कॉमा -4, और माइनस के साथ देखा जाए तो ये -2 कॉमा -4। ठीक है, यानी कि एक दफ़ा ब्रेक कर लेंगे आप। सही है, और फोकस की बात की जाए, फोकाई की एच प्लस माइनस सी कॉमा के, तो एच कितना है भाई 3 प्लस माइनस सी कितना है 3, के कितना है -4। अगर प्लस में लिख लेंगे दफ़ा तो प्लस के साइन से 3 + 3 6 -4, और माइनस से लिखेंगे तो 3 - 3 0 -4। ठीक है, ये है सीन। ठीक है पूरा। अब उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद फोकस हो गया, वर्टिसेस हो गया, एसेंट्रिसिटी निकालनी है। हाँ, एसेंट्रिसिटी हम भूल गए, एसेंट्रिसिटी हमें निकालनी है। तो वो किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू सी अपॉन है। सी कितना है भाई 3 अपॉन ए कितना है 5, ये एसेंट्रिसिटी आ गई। ठीक है भाई, वर्टिसेस आ गए, फोकाई आ गए, एसेंट्रिसिटी आ गई। ठीक है, तीनों चीज़ें आ गई। अब उसके बाद बात कर ली जाती है लेटेस्ट रेक्टम की। 2b² अपॉन है, मैंने आपको बताया चाहे ट्रांसलेटेड हो चाहे कैसा भी हो, तो यही फॉर्मूला लगेगा। 2 ऐसी रहा, b² 16, ए कितना है 5,
तो क्या 32/5 ये आ गई इस लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर्स की बात की जाए वो होती है x माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, तो x इसलिए लिखा माइनस h कितना है, h की बात की जाए तो h कितना है ये देखेंगे भाई, h3 है प्लस माइनस ए अपॉन ई, ये 5 सेंटिसिटी 3/5, तो ये हो गया x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/3। अब एक दो प्लस में तोड़ लो, एक दो माइनस में तोड़ लो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 25/3, x माइनस 3 माइनस 25/3। ठीक है, तो ये x माइनस इधर ले आएंगे 3 इज माइनस 25/3, तो x की वैल्यू आ गई -9 25/3, यानी कि ये हो गया x हमारे पास आ गया, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं x माइनस 34/3। ठीक है, तो आप देखें तो वहाँ पर 3x माइनस 34 लिखा हुआ है दूसरे में, तो यहाँ x माइनस 3 प्लस 25/3, तो x बराबर हो गया 3 9 9 16 प्लस 9 16/3। तो बाज़ जगह इस तरह भी लिखा हुआ है 3x माइनस 16 इक्वल टू 0, वो मर्जी है। सही है, सारी चीज़ निकाल लिया, कोवर्टेक्स आप निकाल लिएगा, उसका फॉर्मूला होता है h k प्लस माइनस b। ठीक है, अब इसका पार्ट 4 आप खुद करिएगा, पार्ट 5 मैं आपको करा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, पार्ट 4 आप खुद करिएगा। वो मेजर एक्सिस जो है उसकी अलॉन्ग y एक्सिस है। ठीक है, पार्ट 5 में देख लेते हैं भाई क्या है, उसमें दिया हुआ 9x स्क्वायर प्लस 25y² इक्वल टू 225। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले लिख लेते हैं 9x² प्लस 25y² इक्वल टू 225। तो ये 9x² 225 प्लस 25y² 225 इज इक्वल टू 225/5, x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इससे पता चल जाएगा इसकी आपकी मेजर एक्सिस किधर है, तो अलॉन्ग x एक्सिस है, तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, 2 का नाम दे दें। अब 1 और 2 का कंपेयर करेंगे तो आपको ए बी मिल जाएगा, तो यानी कि a² 25, ए की वैल्यू आ गई 5, b² 9, तो b की वैल्यू आ गई 3। चूँकि ये ट्रांसलेटेड नहीं है तो आसान है, c² निकालना, c² इज इक्वल टू a² माइनस b², c² इज इक्वल टू 25 माइनस 16 सॉरी 9, c² इज इक्वल टू 16, तो c की वैल्यू आ गई प्लस 4 आ गई। ठीक है, अब एसेंट्रिसिटी निकाल लें, E इज इक्वल टू सी अपॉन है, तो c कितना है 4, a कितना है 5, ये एसेंट्रिसिटी आ गई। वर्टेक्सेस की बात की जाए प्लस माइनस a अपॉन 0, तो प्लस माइनस ए कितना है 5,0। फोकस की बात किया है प्लस माइनस c,0, फोकस कितना है प्लस माइनस 4,0। ठीक है, इस लेटेस्ट सेक्टम की बात की जाए 2b² अपॉन ए, 2b² कितना है 9, ए कितना है 5, तो हो गया 18/5। ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं जब कोवर्टेक्स ने निकाला 0, माइनस प्लस b, 0, प्लस माइनस 3। डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लें, डायरेक्ट्रिक्स होती कितनी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, प्लस माइनस a कितना है भाई 5, e कितना है 4/5, तो ये हो गया 25/4। सही है भाई, ये हमने कर लिया। इसका लास्ट पार्ट है 6, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 में है तो ट्रांसलेटेड, लेकिन आपको ट्रांसलेटेड की स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना पड़ेगी। ठीक है, तो वो दिया हुआ है आपको 6 में 4x² माइनस 16x प्लस 25y² प्लस 200y
-316 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर 4x² 4 कॉमन ले लिया, -4x बचा। ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ से +25 कॉमन ले लिया, बचा y -8। सही है, 25y कॉमन लेने से बचा। अच्छा, एक काम ही कर लेते हैं, शायद आप समझ नहीं पाए। इन दोनों में से 4x कॉमन ले लें, 4x कॉमन ले लें, बचा x -4 प्लस इसमें से 25y कॉमन ले लें, बचा y -8 इज इक्वल टू 316। माइनस का तो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हमें फॉर्मूला बनाना है, तो ये 4x कॉमन लिया था, ये हो गया। अच्छा, आप एक काम करें, उसको x कॉमन ना लें, यहाँ पर x² रहना, ताकि हमें फॉर्मूला बनाना पड़ जाए, y² रहने यहाँ पर। ठीक है, चलें ले लें, x कॉमन ले लें। ठीक है, तो सॉरी, ये x कॉमन लें ताकि फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये 4 सही है, पहले हम सही कर रहे थे। x² -4x बचा, यहाँ +25y² +8y बचा इज इक्वल टू 316। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि फॉर्मूला बन जाए, इस वजह से हमें नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, फर्स्ट वाला सही कर रहे थे हम। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर 4 ले लिया, x² -4x यानी कि a² -2b, तो यहाँ हम +4 ऐड कर देंगे। सही है, +25y² प्लस, ठीक है, यहाँ बचा है 8y, तो हम यहाँ 4 ऐड कर देंगे। हाँ सही है, 2ab 16 ऐड कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 316। अब जो यहाँ ऐड करें वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ऐड करो कितना, 316 है आपके पास। ठीक है, 316 में से आप 16 316 -16 +4 -4, तो ये बनेगा 3 यानी कि 16 ये, और ये -20 ऐड कर दो। ठीक है, माइनस कर दो, तो ये बनेगा 304, सॉरी ये बनेगा 296। ठीक है, तो यहाँ पर 2ab, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, a कितना है 4, b कितना है y 8y प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, तो ये आएगा 4x -2 का होल स्क्वायर +25y +4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 316 में से आप माइनस करेंगे 20 को, तो ये बन जाएगा 296। अब डिवाइड कर लें इसको, टू 96 से, तो 4x -2 का होल स्क्वायर 296 +25y +4 का स्क्वायर 296 इज इक्वल टू 296 सही है भाई। तो 4 को अगर आप डिवाइड करें 296 से, तो ये हो गया x -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 74 प्लस 25 को आप डिवाइड करें 296 से, तो ये आपका, तो स्टूडेंट यही बनेगा y +4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा 296/25 इज इक्वल टू 1, तो 1 कहते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस है x -h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y -k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से आप कंपेयर करेंगे, तो a स्क्वायर कितना आ गया 74, तो a की वैल्यू आई √74। ठीक है, ये हमने बिल्कुल सही करा है, बुक के हिसाब से करा है। ठीक है, और ये फॉर्मूला में सही हमने पुट करा है। ठीक है भाई, 2ab b का स्क्वायर। ठीक है भाई, हमने बिल्कुल सही करा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं देखूँ तो y +4 का होल स्क्वायर कितना होता है, y² +8y +16। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने बिल्कुल सही करा, हो सकता है कि इस क्वेश्चन में गलती हो। तो b² बराबर है 296/25, तो b बराबर हो गया 296 का रूट जो है वो होता है 2√74/5। ठीक है, ये हो गया b²।
अब सी स्क्वायर की बात की जाए स्टूडेंट, तो सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर ए कितना है 74 माइनस 296 अपॉन 25। मैं डायरेक्ट इसका एलसीएम दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 74 माइनस 296 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हमारे पास हो गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1554 डिवाइडेड बाय 25। तो 1 रूट में 1554 लेंगे तो उसमें आएगा डेसिमल में, तो हम क्या करेंगे, तो इसके ऊपर रूट ले लेंगे, तो सी बराबर होगा 1554/5, ठीक है, ये आ गया। अब ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए निकालने, तो ई ऐसी लिखा, सी की वैल्यू रूट 1554/5, ए कितना है 70 रूट 74, ठीक है भाई। आप चाहें तो उससे मल्टीप्लाई भी करा दें, ठीक है। इस तरह आप सारी चीज़ें निकाल लेंगे, वर्टेक्स निकाल लेंगे, तो इधर ही छोड़ देंगे तो मल्टीप्लाई करा दें इससे। अगर मैं देखूँ तो रूट 554 मल्टीप्लाई 74, रूट में 554 मल्टीप्लाई 74, इससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर आगे, तो ये बन जाएगा रूट में 1554 मल्टीप्लाई 74/5। तो यहाँ बन रहा है सेंट्रिसिटी 74√21। हो सकता है बुक में ये आंसर ना हो, सवाल में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन जितने मैंने स्टेप कराए आपको उतने बिल्कुल सही सॉल्यूशन है इसका, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, ठीक है भाई। अब आप इसका फोकस निकाल लिएगा, ठीक है। फोकस का फॉर्मूला होता है एक्स एक्सिस पे एच प्लस सी कॉमा के, तो एच कितना है भाई, अच्छा एच कॉमा के तो हमने निकाला नहीं, यहाँ पर एच भी निकालेंगे भाई। एच कितना है माइनस एच, यानी कि माइनस एच इज इक्वल टू -2 और माइनस के इज इक्वल टू +4। अच्छा भाई एच कॉमा के देख लें भाई, माइनस एच इज -2, तो एच इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू -4, ठीक है भाई, ये आ गया, ठीक है। अब एच कितना है 2 प्लस माइनस, सी कितना है भाई रूट में 1554/5, और के कितना है, के है -4, तो इसको निकाल लेगा आप, ठीक है। इसको कंप्लीट करना है। वर्टिसेस भी निकाल लेगा। वर्टिसेस क्या होता है एच प्लस माइनस ए अपॉन के, तो एच तो 2 है, प्लस माइनस ए कितना है रूट 74, और के कितना है -4, ये भी निकाल लिएगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सिस्टम 2b² अपॉन ए होगी, तो 2a रूट है 74, बी कितना है भाई, बी स्क्वायर है 296/25, ये भी निकाल लेगा, ठीक है, सॉल्व कर लेगा। तो उम्मीद करते स्टूडेंट ये आप सारा सॉल्व कर लेंगे। तो जैसा कि आपके मैं क्वेश्चन 9.3 में सॉल्व करा चुका हूँ, अगर आपका हमारा अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों यारों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी, अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।